राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने कैमरा उठाया है और मुझे लग रहा है वृंदावन ब्लॉग के बाद मेरे बाकी ऐसे कोई अलग से ब्लॉग नहीं आया। सिर्फ द्रुही का बर्थडे का और मेरी भांजी के गृह प्रवेश का 2 ही ब्लॉग मैंने एक्स्ट्रा में डाला है। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं, पूरी ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बस खा पी के ना काम धाम करके बिस्तर में घुस जाते थे। बट अभी मौसम ठीक हो गया है और घर में काम ही काम आ गया है। सो मैं कहा चलो भाई, धीरे धीरे मौसम ठीक हो रहा है तो व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग अच्छे, आई होप कि अच्छे ही होंगे राधा रानी की कृपा से। और मिल लो हमारी राधा रानी से भी। ये हमारे कान्हू जी बैठे, ये हमारी राधा रानी बैठी। और आज भोग लगाया तो भोग अभी खाया भी नहीं है, सुबह से लगा ही है। शाम के बज रहे हैं 4:30 की, खा देती हूँ आपको घड़ी में। शाम के 4:30 बजे स्टार्ट किया व्लॉग और आज का भोग था ये क्या बोलते हैं इसको, डोडा बर्फ़ी, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फ़ी होती है ना, डोडा बर्फ़ी बोलते हैं हम लोग। तो इसे दिल्ली में हम लोग डोडा बर्फ़ी बोलते थे, अब पता नहीं इसको क्या बोलते। तो ये चलिए आप लोग भी राधा रानी और मेरे कान्हू का प्रसाद एंजॉय करिए और भोग पा लीजिए। मैंने तो सुबह भोग लगाया ना, फिर भोजन का भोग लगाया तो ये रखा ही रह गया मंदिर में ही। तो बहुत यम्मी है। खाना है तो आ जाओ दोस्तों जल्दी जल्दी मेरे घर पे। मैं अपने कानों के लिए ना डेली कुछ ना कुछ भोग मंगाती रहती हूँ। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मीठा आ ही जाता है। और बहुत बार तो मतलब रेगुलर भी हो जाता है कि डेली आ जाता है। हम कानू के लिए ये नहीं कि मिठाई ला रहे हैं तो पूरा डब्बा ही ला रहे हैं, तो हम रोज़ मिठाई खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कानू के लिए हम 1-2 पीस ज़रूर खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको भोग लगाना रहता है ना, उनको मीठा पसंद है। और कुछ वैसा भोग लगा भी नहीं सकते, सो बैठ के खा लेती हूँ मैं। सो मैं यही मंगा देती हूँ। अब बच्चों पे तो खर्च हो जाते हैं, मान लो कानू तो मेरे बच्चे ही हैं ना, तो बच्चे रोज़ 10 रुपये का कुरकुरे चिप्स तो खा ही जाते हैं, तो मेरे कानू क्यों नहीं। सो मैं कानू के लिए ना पांडे जी से बोल के 2 लड्डू या फिर कुछ भी मिठाई, रबड़ी या फिर रसमलाई 1-2 पीस तो मंगा ही लेती हूँ। फिर मैं अपने दोनों बच्चों को खिला देती हूँ, ये मेरे प्यारे से बच्चे, और इनको खिला देती हूँ, फिर हम लोग खा लेते हैं तो भोग लगा के। तो इस तरीके से होता है। और बताइए कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो व्लॉग शुरू कर दिया है, प्रॉपर व्लॉग कोशिश करूँगी डालूँगी आप लोगों को मेरा फुल रूटीन का व्लॉग। तो बाहर नॉइस आ रहा है ना कुछ, तो ये भी प्रॉब्लम है। बाहर मेरे घर के शॉप के बाहर दुकान है, ये जो होते हैं ना लोहार लोग, जो गेट खिड़की दरवाजे सब बनाते हैं, तो दिन भर कटर पटर लगा ही रहता है इन लोगों का, ठोकते पीटते रहते हैं या फिर इनकी मशीन चलती रहती है, आवाज़ आती है। तो उससे भी ब्लॉगिंग करने में ना मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आवाज़ बहुत आती है, नॉइज़ बहुत आती है। सो इसलिए कम कर पाती हूँ, पर अभी कोशिश करूँगी। और काफ़ी चीज़ें इस समय, बहुत सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, बतानी भी है, और मेमोरीज़ के लिए अपनी सेव भी करके रखनी है। सो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना मेरे मंदिर की लाइट। कभी कभी मैं बंद करना भूल जाती हूँ ना, तो इस तरह से जलती रह जाती है पूरे दिन, तो अच्छा लगता है ना। नहीं तो अक्सर सुबह शाम पूजा के टाइम जला देते हैं, और चाइनीज़ वाली है ना जल्दी ख़राब भी हो जाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में बंद भी करना पड़ता है। सो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यही सब है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। सो दोस्तों, अभी आज कितनी तारीख तो बता दो, ताकि पता तो रहे कि कौन सी डेट से ये ब्लॉग शुरू किया है। आज है फरवरी की 22 फरवरी। आज बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए, बहुत ही मेमोरेबल दिन होगा, क्योंकि आज के दिन मेरे भांजी की हो रही है, क्या कहते हैं उसको, तिलक सेरेमनी। मेरी भांजी की नहीं, मतलब भांजी की शादी हो रही है ना, तो उसमें हम लोग लड़के वालों के यहाँ जाके तिलक सेरेमनी करते हैं ना, तो उसके लिए सब लोग गए हुए हैं। मैं यहीं पे हूँ, पांडे जी गाँव गए हुए हैं। तो द्रुही के एग्ज़ाम के चक्कर में मैं यहाँ हूँ। सब लोग सोचेंगे कि मैं, भाई मेरी सगी भांजी का है तो मैं यहाँ क्यों। तो द्रुही का 28 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 26 की है शादी, 27 को होगी विदाई, और विदाई के सुबह ही हमको तुरंत भाग के आना पड़ेगा यहाँ बनारस। 28 को द्रुही का पेपर है, पेपर शुरू हो रहा है, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। तो वो छोड़ सकते नहीं है शादी के चक्कर में। तो शादी तो चलो निपट जाएगी, बट ज़्यादा दिन वहाँ रुक नहीं पाएंगे शादी के बाद। शादी विदाई होते ही हम चले आएंगे। सो अभी जो इधर बीच कुछ दिन है ना, तो वो दिन पढ़ने के लिए द्रुही को नहीं मिले,
और एग्ज़ाम भी है तो लगातार ये कि मतलब 28 को है, फिर 29 को है, फिर 1 को है, फिर 2 है, मतलब गैपिंग नहीं है एक भी एग्ज़ाम के बीच में। तो तैयारियां कब करेगी वो, अभी पढ़ी रहेगी तभी तो। और शादी में जाएगी तो खेलेगी कूदेगी बच्चों के साथ, पढ़ेगी बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कहाँ पढ़ाई हो पाती है बच्चों के साथ में। वहाँ बच्चों के साथ में मिल जाएगी, दिन भर डांस करेगी खेलेगी। सो मैंने कहा कुछ तो पढ़ ले, सो इसलिए उसको अभी पढ़ा रही हूँ मैं, तैयारी करा रही हूँ। और कल हमें भी निकलना है, कल हम भी निकलेंगे गांव के लिए। पहले मैं जाऊंगी अपने घर और वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें पैकिंग करूँगी, साड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर हम जाएंगे दीदी के घर पे, मेरी ननंद के घर पे, जहाँ पे शादी है। सो आप लोगों को सारा फुल व्लॉग देखने को मिलता रहेगा, व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। सो अभी मैं कहा आज यहाँ से शुरू कर देती हूँ व्लॉग, बता देती हूँ। सो इस तरीके से अभी ध्रुवी सो रही है, थोड़ा सा दोपहर में पड़ी हुई, उसके बाद अभी सो गई है। उठेगी तो फिर शाम को अपना रिवीजन वगैरह करेगी। तो इस तरीके से चल रहा है दोस्तों। ब्लॉग कैसा लग रहा है, ब्लॉग शुरू कर दिया है, डेली रूटीन का ब्लॉग आप लोगों को डेली का मिलता रहेगा। अब शादी के ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं शादी में ही जाने वाली हूँ, तो शादी के ही ब्लॉग्स कुछ दिनों से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मेरी भांजी की है तिलक सेरेमनी और सारे लोग गए हैं तिलक चढ़ाने शाम तक। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, पांडे जी को फ़ोन किया था तो बोले कि अभी तो पहुंचा ही हूँ, तो पहुंच जाएंगे और मतलब पहुंचेंगे और तिलक वगैरह होगा तो फ़ोटोज़ आएंगी, तो फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो कैसा लग रहा है, 6 मिनट का हो गया बोलते बोलते बातें करते आप लोगों से ये ब्लॉग। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करते रहिए। और राधा रानी का प्रसाद भी एंजॉय करिए। राधे राधे।